सीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। मोबाइल मेडिकल यूनिट से लोगों को मिल रहा बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ। कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त द्वारा लगातार की जा रही है मॉनिटरिंग। नगर निगम के उद्यान फिर से होंगे गुलजार। उजड़ चुके उद्यानों को फिर से व्यवस्थित करने नगर निगम ने जारी किया टेंडर। नौकरी लगाने के नाम पर कोलकाता ले जा रहे युवतियों के साथ एक संदिग्ध पुलिस के हिरासत में। मामला मोहन नगर थाने। पेट्रोल पंप संचालक ने पंप के कैशियर पर लगाया गबन का आरोप। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने प्रारंभ की जांच। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग शहर विधायक ने योजनाओं व विकास कार्यों के लिए समीक्षा बैठक, जन समस्या निवारण के लिए दिए निर्देश। दुर्ग शहर में चल रहे विकास कार्यों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ ही राज्य शासन की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्य योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। इस समीक्षा बैठक में निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरीश मंडावी, एमआईसी प्रभारी व लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता अशोक श्रीवास व स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर राजेंद्र खंडेलवाल उपस्थित रहे। शहर में चल रहे विकास कार्यों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार के साथ राज्य शासन की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई के सेक्टर 10 स्थित गुंडीचा मंडप में गुरुवार को कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किया गया। इस दौरान वैक्सीन लगवाने सैकड़ों की संख्या में लोग वैक्सीन सेंटर पहुंचे, जिन्हें सुव्यवस्थित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगवाया गया। इस दौरान जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुभद्रा सिंह की टीम ने वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद रहकर टीकाकरण का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करवाया। आगामी दिनों में राष्ट्रहित, समाज हित आदि से जुड़ी प्रतियोगिताओं को आयोजित करने को लेकर भारत विकास परिषद की बैठक कबीर आश्रम में संपन्न हुई। बैठक में वक्ताओं ने अपने विचार रखे और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। समाज में एक रूपता बनाए रखने, राष्ट्रहित, देशभक्ति की भावना को लेकर कार्य करने वाली संस्था भारत विकास परिषद की बैठक कबीर आश्रम में संपन्न हुई। बैठक में आगामी दिनों में आयोजित की जाने वाली भारत को जानो प्रतियोगिता, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, गुरु छात्र अभिनंदन प्रतियोगिता, गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस आदि को लेकर चर्चा की गई और पौराणिक संस्कृति, भारतीय इतिहास के गौरव को जन जन तक पहुंचाने निर्णय लिया गया। बैठक की जानकारी भारत विकास परिषद के अजय शुक्ला ने दी। विकास परिषद के भिलाई इकाई के सदस्यों द्वारा एक कबीर आश्रम में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी भिलाई इकाई के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसमें सभी लोग मिल करके आने वाले समय में क्या क्या प्रतियोगिता की जाए, जिससे युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना, समाज में एकीकरण की भावना जागृत हो। तो इसके लिए प्रमुख रूप से जो चर्चा की गई वो भारत को जानो प्रतियोगिता, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता और गुरु छात्र अभिनंदन प्रतियोगिता, गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के बारे में लोगों को जानकारी देना, इन जो राष्ट्र के हित में अच्छा कार्य किए हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देना और भारत को जानो, छत्तीसगढ़ को जानो, अपने प्रांत को जानो, किस प्रकार से देश को समृद्ध करें, किस प्रकार के अपने भारत की जो पौराणिक संस्कृति है, जो भारत का इतिहास है, जो भारत का गौरव है, उसको लोगों तक जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में चर्चा की गई। इसका कार्यक्रम एक महीने के अंदर शेड्यूल को तैयार किया गया है, जिसका कार्यक्रम आगे प्रसारित किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत विकास परिषद का उद्देश्य यही रहता है कि पूरे समाज में एक रूपता बनी रहे, राष्ट्र हित में, समाज हित में कार्य किया जाए, जिसमें लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हो।
गौरतलब है कि परिषद द्वारा समय समय पर राष्ट्रहित देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। बहरहाल इस अवसर पर परिषद के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं भिलाई निगम क्षेत्र में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्वास्थ्य शिविर में अब तक 46,574 लोगों का इलाज किया जा चुका है। यूनिट में सभी तरह की चिकित्सा सुविधा के साथ मरीजों का बेहतर उपचार किया जा रहा है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से 1 नवंबर से अब तक विभिन्न स्थानों में 714 शिविर लगाए जा चुके हैं। साथ ही 46,574 लोगों का उपचार किया जा चुका है। मरीजों की संख्या को लेकर भिलाई नगर निगम पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। यूनिट सभी गली मोहल्लों में पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रही है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी की लगातार मॉनिटरिंग के चलते लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है। यूनिट की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्वास्थ्य शिविर में अब तक 4,500 से अधिक लोगों ने अपना चिकित्सा और निःशुल्क दवाई का लाभ ले चुके हैं। और मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से हमारे यहाँ भिलाई में जो है वो 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्वास्थ्य शिविर संचालित हैं और एक दाई दीदी क्लिनिक संचालित है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन शिविर लग रहा है, उनके मोहल्ले में लग रहा है। और मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के तहत में जो है शिविर में निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क चिकित्सा के लिए अनुभवी जो चिकित्सक हैं वो मौजूद हैं और जो है मरीजों का इलाज बेहतर ढंग से कर रहे हैं। गौरतलब है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट में अनुभवी चिकित्सक, नर्सों के अलावा लैब टेक्नीशियन भी मौजूद रहते हैं, जिनके द्वारा मरीजों की जांच और उपचार किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आगे की खबरों के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान BM शाह अस्पताल ने एक बार फिर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए विशेष तौर पर महिलाओं के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में हड्डी जांच शिविर का निःशुल्क आयोजन किया, जिसमें महिलाओं सहित पुरुष वर्ग ने भी अपने हड्डियों की जांच करवाकर निःशुल्क परामर्श प्राप्त किया। BM शाह अस्पताल एक ऐसा नाम है जो अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी वक्त वक्त पर बखूबी करता आया है, इसलिए भी यह शहर वासियों की पहली पसंद बना हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को हड्डियों की जांच करने के लिए एक शिविर लगाया गया। इस शिविर में विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं एवं 30 वर्ष से अधिक की महिलाओं की हड्डियों की जांच की गई, परंतु निःशुल्क लगे इस शिविर में पुरुष वर्ग में भी अपनी हड्डियों की जांच करवाई। हड्डियों की जांच के उपरांत कुशल हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय द्वारा विशेष सलाह भी दी गई। विशेष तौर पर महिलाओं में प्रजनन के बाद 35 की उम्र होने पर हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसकी जांच कर उन्हें उचित मार्गदर्शन देने के लिए यह विशेष शिविर स्त्री रोग विशेषज्ञ विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। BM शाह अस्पताल में अपनी सेवाएं देने वाले स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ सहित अन्य डॉक्टरों ने भी इस शिविर की जानकारी और उद्देश्य को मीडिया से साझा किया। सबसे पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति चंद, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ BM शाह हॉस्पिटल में। आज हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक शिविर लगाया गया है, स्पेशली महिलाओं के लिए लगाया गया है, क्योंकि देखा जाता है कि इंडियन महिलाओं में 30 की उम्र के बाद हड्डियों में कमजोरी देखी जाती है। तो एक छोटा सा बहुत ही टेस्ट होता है BMD, जिसके द्वारा हम हड्डियों की ताकत के बारे में पता कर सकते हैं। ये पूरा निःशुल्क है, आप लोग आके आसानी से यहाँ पे अपनी जांच करवा सकते हैं, साथ के साथ कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं। देखा जाता है कि हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी होती है उसके कारण जो होता है हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैरों में दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है। इसके अलावा हड्डियों का फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है। जो ये टेस्ट है वो 30 प्लस की सभी महिलाओं को करवाना चाहिए, बट 65 प्लस के जो भी हमारे बुजुर्ग, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो, उन्हें ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और जो महिलाएं जिनको मेनोपॉज हो चुका है, यानी जिनका महीना आना बंद हो चुका है, उनमें देखा जाता है कि हड्डियां काफ़ी कमज़ोर होती जाती हैं। तो ये टेस्ट करवा के हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हड्डियों में कोई कमजोरी तो नहीं है, जिसे कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के द्वारा इजीली ठीक किया जा सकता है। तो ये कैंप आज बिल्कुल निःशुल्क है और आप लोग आसानी से आके यहाँ पे टेस्ट करवा सकते हैं और यदि कोई भी खराबी आने पे परामर्श भी ले सकते हैं। कैल्शियम आप लोग देंगे ना तो इससे थोड़ा सा फायदा होगा। और किस तरह से महिलाओं को अपना कैल्शियम की चेकअप चेकअप के दौरान ये पता चलता है कि कम है, तो किस तरह से वो अपनी देखभाल करें? फ्रिक्वेंटली कैल्शियम लेंगे, उसमें दूध वगैरह लेंगे, दूध है, दही है, इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, सब लेने से कैल्शियम बढ़ जाता है।
तो ऐसे 15-20 दिन में फिर से चेक कराएंगे। अगर दिक्कत ज़्यादा हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है। मैं जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन बीएमसा अस्पताल से बात कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा अस्पताल एक चैरिटेबल अस्पताल है और यहाँ पे पहले भी जैसे बहुत गरीबों की हेल्प किया जाता है और तरह तरह के कैंप का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार आज हम एक बोन मिनरल डेंसिटी के ऊपर एक कैंप करा रहे हैं, जिसमें कि मुख्यतः जो भी औरतें हैं, लेडीज़ हैं एवं 60 साल से ऊपर के जो भी जेंट्स हैं, उनके लिए कैंप लगाया गया ताकि उनको जो हड्डियां हैं कितनी मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, जिसके बारे में जानकारी उनको मिलेगी एवं उसका पता चल जाएगा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। इसके अलावा जो भी 35 या 40 साल से ऊपर के जो महिलाएं या पुरुष हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। वो भी आके इसका अपना बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट करा सकते हैं ताकि भविष्य में आने वाले जो बोन से रिलेटेड उनको जो खतरे रहेंगे उसके बारे में उनको पता चलेगा। एवं उसके बाद हम लोग ने उनको ये भी प्रावधान रखा है कि हम लोग उनको फ्री में कंसल्टेशन करा रहे हैं। महिलाओं का जो कंसल्टेशन है वो गायनेकोलॉजिस्ट कर रही हैं एवं जो पुरुषों का कंसल्टेशन है वो डॉक्टर अजय ऑर्थोपेडिशियन कर रहे हैं। और हमारा भविष्य में और भी प्रावधान है कि हम इस तरह के कैंप कराते रहें और हमारे यहाँ ऐसे आयोजन और होते रहते हैं जिससे कि मरीजों को लाभ मिलता है। और भविष्य में हम एक लीवर से रिलेटेड एक कैंप कराने वाले हैं, जिसमें कि फैटी लीवर से जो मरीज जूझ रहे हैं उनके लिए फ्री कैंप की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसका कि हम भविष्य में आपको डेट कंफर्म करके बता देंगे। मैं डॉक्टर अजय रायवन साखरवाड़े, मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ बीएमशा हॉस्पिटल में। सर, आज बीएमशा अस्पताल में एक शिविर लगाया गया है जिसमें बोन डेंसिटी का चेकअप हो रहा है, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए। ये किस तरह का चेकअप है सर? इसमें क्या क्या पता चलेगा? बोन मिनरल डेंसिटी मतलब होता है कि हम हड्डी की कितनी कमजोरी है, हड्डी कितनी अंदर से नाजुक हो गई है, इसके बारे में उससे हमको जानकारी मिलती है। उससे अगर स्कोर जो -2.5 होता है, उससे अगर लो है, मतलब पेशेंट में या जो भी मरीज आ रहा है उसमें बोन की डेंसिटी बहुत कम है और उनको ऑस्टियोपोरोसिस कैटेगरी में गिना जाता है। अगर यही स्कोर -1 से लेके -2.5 पे रहता है तो इसका मतलब होता है हड्डी की कमजोरी तो है लेकिन अभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, वो हम एज अ ऑस्टियोपेनिया के ग्रुप में डालते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि हड्डी की कमजोरी है लेकिन अभी उस ऑस्टियोपोरोसिस के स्टेज में नहीं है। अगर -1 से ऊपर में है, जो 0 या फिर उसके +1 है, तो मतलब आपकी हड्डी काफ़ी अच्छी है। इसको अभी आपको कोई ट्रीटमेंट या किसी भी तरीके का मतलब परहेज रखने का ज़रूरत नहीं है। सर, जैसा कि आप परामर्श दे रहे हैं इसके लिए, तो अभी तक जो जितने भी पेशेंट आए हैं उसमें क्या देखा गया है, किस तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं? अभी तक जितने पेशेंट हमने यहाँ देखे हैं, मतलब बहुतांश महिलाओं में अपनी बोन डेंसिटी कम होने का लक्षण हमको मिल रहा है और काफ़ी पेशेंट में 2 से कम और 2.5 से भी कम जो बोन डेंसिटी का जो स्कोर आता है वो मिल रहा है हमको यहाँ पे। तो ऐसे महिला को मेरी ये रहेगा कि आप रेगुलर तरीके से जो डॉक्टर सलाह देते, जो दवाई देते, उसको लेते रहेंगे ताकि आपको भविष्य में कोई भी हड्डी से रिलेटेड कोई परेशानी ना हो। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं शायद -2.5, आगे आने वाले समय में भविष्य में ऐसे मरीजों को क्या तकलीफें आ सकती है और इसका उपचार कैसे होगा? ऐसे मरीजों में तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो भी हड्डी से रिलेटेड डॉक्टर रहते हैं, जो ऑर्थोपेडिशियन रहते हैं या इवन जनरल प्रैक्टिशनर जो भी रहेंगे, उनसे मिलके आगे का ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। मेनली उनको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और विटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन और साथ में बिस्फॉस्फोनेट, ये सब दवाई अगर जिसमें -2.5 स्कोर है, उन्होंने ये दवाई कम से कम 3 महीने के लिए साल में एक बार तो भी लेना चाहिए और हर साल इसको रिपीट करना चाहिए। दूसरी बात, जो कुछ जैसे जो ओल्ड एज पर्सन है और उसमें ये स्कोर है -2.5 है, तो उन्होंने गिरने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे में हड्डी की कमजोरी से हल्का सा भी गिरने से इवन छींक आने से भी हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। हल्का सा घर में स्लिप हो जाएंगे तो उसमें कलाई में या कूल्हे में बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। और छींक आने से या गाड़ी में चलते चलते झटका भी लग जाता है, कभी ब्रेकर से गाड़ी उछल जाती है तो उससे पीठ का जो अपनी हड्डियां होती है उसमें भी फ्रैक्चर हो सकता है।
और इस चीज़ से बचने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और साथ में एक बात जो मॉर्निंग के समय अपना जो धूप रहती है उसकी सेकाई लेना भी जरूरी रहता है। और ख़ास करके पोषक आहार लीजिएगा। अपना निकोटीन, जैसे यहाँ पे कोई स्मोकिंग या शराब पीते हैं जो इंसान आदमी लोगों में, उन्होंने उसका सेवन बंद करना चाहिए। वहीं बीएम शाह अस्पताल के प्रबंधन द्वारा पूर्व में भी ऐसे शिविरों के माध्यम से अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन करने की बातें कही गई और आने वाले समय में भी इस तरह और गंभीर बीमारियों के लिए भी निःशुल्क शिविर लगाने की प्रक्रिया की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई जाएगी। मेरा नाम एसवी राहुल है, मैं बीएम शाह हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा हूँ। जो उन्होंने फ्री कैंप लगाया है वो बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज की जो बोन डेंसिटी जानकारी है उसको जानने के लिए हमने फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इससे काफ़ी हमारी जो माताएं हैं, मतलब हमारी जो सिस्टर्स हैं जो आती हैं हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए, तो पता चलता है क्योंकि क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है ड्यू टू प्रेगनेंसी, क्या कैल्शियम की कितनी कमी है, बेसिकली मतलब प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ग्रोथ बच्चे का या मतलब उनका खुद के मतलब बॉडी में क्या मतलब कमियां हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने उसको फ्री का शिविर किया। और बेसिकली हम इसके पहले भी फ्री शिविर मतलब कैंप्स करते ही रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ताकि सोसाइटी में सब अवेयरनेस है कि हमारे फ्री कैंप हो रहे हैं, ताकि मैक्स टू मैक्स हमारे भिलाई की जितनी भी महिलाएं हैं वो आके इस स्वास्थ्य शिविर का फ्री जांच का लाभ उठा सके। जिस प्रकार बीएम शाह अस्पताल अपनी बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को भी निभाते हुए आज भिलाई शहर का पसंदीदा अस्पताल बन पाया है, उसी प्रकार अन्य बड़े अस्पतालों को भी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, जिससे शहर, जिला और प्रदेश में चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में कोई अपनी जान न गंवा ले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नौकरी लगाने के नाम पर युवतियों को कोलकाता ले जाने की सूचना पर भाजयुमो व मोदी आर्मी के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस की मदद से दुर्ग रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध को रोका गया और सभी को मोहन नगर थाने लाकर युवतियों व संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस द्वारा जांच व पूछताछ की जा रही है। नौकरी के नाम पर युवतियों को कोलकाता ले जाने की सूचना पर भाजयुमो व मोदी आर्मी के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस की मदद से दुर्ग स्टेशन पर महिलाओं को रोका गया, जिसे मोहन नगर थाने लाया गया, जहां मामले की पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर किसी आपत्तिजनक घटना को अंजाम देने के शक में भाजयुमो के पदाधिकारियों की सूचना पर युवतियों को रेलवे में नौकरी लगाए जाने को लेकर एक व्यक्ति द्वारा दुर्ग से कोलकाता ले जाने का मामला गुरुवार को प्रकाश में आया, जहां दुर्ग जिला भाजयुमो अध्यक्ष व नरेंद्र मोदी आर्मी के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस को इस मामले की जानकारी देकर दुर्ग के रेलवे स्टेशन में करीब 1 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रोका गया और पूछताछ के लिए दुर्ग मोहन नगर थाना लाया गया, जहां पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति व युवतियों से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी कौशलेंद्र देव पटेल ने न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी दी। साथ ही भाजयुमो के जिला अध्यक्ष नीतीश साहू ने भी न्यूज टीम को जानकारी दी है। 2 दिनों से एक सूचना मिल रही थी कि आज दिनांक को 1:30 बजे के लगभग कुछ लोगों को कलकत्ता लेके जाने की सूचना थी, जिसमें लड़कियां की सूचना आ रही थी। लेकिन आज हमारी द्वारा जो टीम के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें अभी सिर्फ 2 लड़कियां और 1 लड़के को ही रेस्क्यू कर पाए हैं और पूछताछ जारी है। आरोपी जो भी है और बाकी की जानकारी आगे जांच के बाद बता पाएंगे। दिन पूर्व एक युवक ने मुझे इस बात की जानकारी दी थी कि कोई महाराष्ट्र के व्यक्ति यहाँ की जो गरीब परिवार की लड़कियाँ उनको रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम से उनको कलकत्ता फिजिकल टेस्ट के नाम से लेके जा रहा है। इसके पश्चात उन लड़कियों से मैंने संपर्क किया, लड़कियों ने अपने टिकट दिखाया और बताया कि भैया हमें वो रेलवे में नौकरी दिला रहा है, इसके लिए हमें फिजिकल टेस्ट के लिए कलकत्ता ले जा रहा है। मामला थोड़ा सा संदिग्ध लगा था, जिसके कारण मैंने लड़कियों से बात की है और हमने इसकी सूचना दुर्ग सीएसपी को दी और साथ ही युवा मोर्चा की पूरी टीम दुर्ग रेलवे स्टेशन पर जाके जब उनको ट्रेन के टाइम उनको पकड़ी और प्रथम दृष्टि पर मामला ऐसा लगता है कि किसी गलत व्यापार में ढकेलने के लिए इनको कलकत्ता लेके जाए। कितनी लड़कियां इसमें शामिल हैं? यहाँ दुर्ग की 4 लड़कियां हैं और अन्य जिलों से भी और लड़कियां जिनको अलग अलग स्टेशनों में बैठाने की तैयारी थी, इसकी जानकारी भी पुलिस ले रही है। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
दुर्ग के हमारा पेट्रोल पंप के कैशियर ने किया 3 लाख रुपए का गबन। दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। दुर्ग के हमारा पेट्रोल पंप के संचालक कैप्टन नवीन सब्बरवाल ने दुर्ग कोतवाली थाने में पेट्रोल पंप के कैशियर रुपेश कुमार चतुर्वेदी पर 3,05,396 रुपए के गबन का आरोप लगाया है। कोतवाली थाना पुलिस ने जानकारी दी कि कैशियर रुपेश कुमार चतुर्वेदी ने दिसंबर 2020 में पेट्रोल पंप के उधारी ग्राहक गणपति मिनरल से 1985 लीटर डीजल का बकाया राशि 1,42,292 रुपए व संजय कुशवाहा से 2,630 लीटर डीजल का बकाया राशि 1,62,708 और 8,291 रुपए नकद लेकर पेट्रोल पंप के खाते में जमा न कराकर स्वयं गबन कर लिया गया है, जिसकी कुल राशि 3,05,396 रुपए बताई गई है। पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई प्रारंभ भी कर दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड के ग्राम सहसपुर में निर्मित बांध में अधिक पानी भराव होने के कारण कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा बांध को तोड़ दिया गया है। बांध के टूटने से पानी जहां व्यर्थ बह रहा है, वहीं आवाजाही करने में लोगों को परेशानी भी हो रही है। बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड के ग्राम सहसपुर लालपुर निर्मित बांध में अधिक पानी भराव होने के कारण कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा बांध को तोड़ दिया गया है, जिससे व्यर्थ पानी बहाया जा रहा है, जिसमें आने जाने वाले स्थानीय राहगीरों को काफी मुसीबतों का सामना करते देखा भी जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि करीब 200 साल पुरानी सहसपुर में निर्मित ये बांध बड़े बांध में बरसों से मछली पालन किया जा रहा है। वहीं बांध को तोड़कर पानी व्यर्थ बहाए जाने से नुकसान हो रहा है, जिसमें सहसपुर से लालपुर तक आवागमन बीते 10 दिनों से प्रभावित रहा है। गौरतलब है कि ग्राम लालपुर में एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े पोल्ट्री फार्म का संचालन भी यहां से किया जा रहा है, जहां सैकड़ों की तादाद में कार्यरत कर्मियों को इसी मार्ग से आवाजाही करना होता है। वहीं जिम्मेदार लोग इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे सहसपुर एवं लालपुर में जल संकट की समस्या आने वाले समय में हो सकती है। समीप के ग्राम है, यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर सहसपुर में मैं रहता हूँ। मैं समस्या क्या है? भैया समस्या ऐसा है कि साल दर साल यहाँ पे बरसात होती है, जिसकी वजह से जो पुलिया है यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। कम से कम 2 से 3 फीट पानी रहता है इसमें साथ में यहाँ पे कच्ची रोड है, जिसमें क्या है हम लोगों को आने जाने में बहुत समस्या जाती है। पास में अपना पोल्ट्री फार्म है जो कि बहुत बड़ा है, लगभग 200 से 300 युवक युवतियाँ यहाँ से जाती है। उन लोगों को बहुत परेशानी होता है। यहाँ पे 2 पहिया 4 पहिया और साइकिल मोटरसाइकिल सभी गाड़ियों को प्रॉब्लम होता है इसमें। बहरहाल जरूरत है व्यवस्था में सुधार किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है ग्रैंड एशियन न्यूज पर। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटेलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटेलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार
होंडा एक्टिवा। चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन। पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर। छठा उपहार 10 एलेक्सा। सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, बीएसपी मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Project by K. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. 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 I'm rich.
बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के उद्यानों के रखरखाव को लेकर निविदा जारी किया गया है। साथ ही बारिश के कारण उग आई अनावश्यक झाड़ियों की कटाई सहित पूरे उद्यानों की सफाई कार्य को शुरू किया जा चुका है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के उद्यानों को फिर से गुलजार करने निगम के उद्यान विभाग द्वारा कार्य शुरू किया गया है। कलेक्टर एवं भिलाई निगम के प्रशासक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर उद्यानों को फिर से व्यवस्थित किया जा रहा है। उद्यानों के रख रखाव के लिए निविदा जारी की गई है। फिलहाल उद्यानों के पाथवे की सफाई, झाड़ियों की कटाई, बड़े वृक्षों की शाखाओं की कटाई, घास कटाई, हेज कटाई विभागीय तौर पर कराई जा रही है। इसकी जानकारी नगर निगम पीआरओपीसी सारवा ने दी। देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में बहुत सारे उद्यान हैं और मेरे ख्याल से 100 से अधिक उद्यान हैं और जो ऐसे उद्यान हैं जो विकसित हैं उनको हम निविदा जारी कर दिए हैं उनके रखरखाव के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए, जिसमें साफ़ सफाई और पानी सिंचाई से संबंधित सारे कार्य होंगे और उद्यान जो है फिर से गुलजार होंगे। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे भी हमारे पास गार्डन्स हैं जिनको हम विभागीय रूप से सफाई करवा रहे हैं और हमने विगत 15-20 दिनों से गार्डन सफाई का काम चालू कर दिया है। एक अभियान के तहत हम चला रहे हैं और इसके अतिरिक्त हम जो डिवाइडर हैं उनकी भी सफाई करवाएंगे, कटिंग सेटिंग करवाएंगे और अभी जो विंटर का सीज़न है उसके तहत में पूरे परिसर को, उद्यान के परिसर को और डिवाइडर लोग को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। अभी जो है बारिश के बाद में कई सारी कटीली झाड़ियाँ उग आती हैं और बहुत सारे ऐसे घास उग जाते हैं, उनको काटने का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त 72 उद्यानों का निविदा हमने जारी कर दिया है उसको मेंटेन करने के लिए। ऐसे सारे जो उद्यान हैं उनको माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर सफाई अभियान जारी है। गौरतलब है कि नगर निगम के ज्यादातर उद्यान रख रखाव के अभाव में उजड़ चुके हैं। अब इनके रख रखाव को लेकर नगर निगम द्वारा फिर से पैसा खर्च कर इन्हें गुलजार किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अगली खबर, दुर्ग के एक्सिस बैंक में मिले 6100 रुपए जाली नोट। दुर्ग पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की कर रही है जांच। नोटबंदी का एक मकसद जाली नोटों के धंधेबाज की कमर तोड़ना था, लेकिन दुर्ग भिलाई में जाली नोट धड़ल्ले से खपाया जा रहा है। किसी जालसाज ने तो 6100 रुपए का जाली नोट बाकायदा बैंक में खपा दिया। बैंक वालों को बाद में पता चला दुर्ग के गंजपारा स्थित एक्सिस बैंक में 6100 रुपए की जाली नोट मिले हैं। वह दुर्ग पुलिस कोतवाली ने अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले में अब तक बैंक प्रबंधन को पता नहीं चला कि जाली नोट को किसने दिया है। बैंक प्रबंधन ने जाली नोट को थाने में जमा कराया है, जिसे 500 रुपए के 3, 200 रुपए के 9 और 100 रुपए के 28 नोट हैं। इस तरह कुल 6100 रुपए जब्त किए गए हैं। जाली नोटों का परीक्षण के बाद मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। सीएसपी दुर्ग कौशलेंद्र देव पटेल ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष कुछ इस तरह की जानकारी दी है। एक्सिस बैंक का मामला है और ये मार्च और अप्रैल का मामला है। इसमें अभी अपराध शाखा द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करवाया गया है। एक्सिस बैंक में कुछ नोट, जाली नोट प्राप्त हुए हैं, जिसमें 500 रुपए के 3 नोट थे, 200 रुपए के 9 और 100 रुपए के 28 नोट थे। टोटल 6100 रुपए के जाली नोट प्राप्त हुए हैं और इसमें 489A के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जाए। अभी तक अज्ञात में इसमें कायमी हुई है और किसी भी आरोपी के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। बहरहाल मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मशहूर पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ द्वारा एसएनजी स्कूल सेक्टर 4 भिलाई में यादें मुकेश कार्यक्रम का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। यादें मुकेश कार्यक्रम का यह 19वां वर्ष है। कार्यक्रम में पिछले 1 वर्ष के दौरान दिवंगत हुए फिल्म जगत की हस्तियों को भी उनके द्वारा गाए गीतों व उन पर फिल्माए गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जाएगी। यादें मुकेश कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर बीडी निजामी ने तैयारियों को लेकर जानकारी दी।
हर साल की तरह इस साल भी ये आयोजन का जबकि 19वां साल है और हम लोग छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के बैनर पर इस याद मुकेश कार्यक्रम जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है हर साल उसका आयोजन करने जा रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार हमने उसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए सबसे पहले तो स्थान बदला है और इस बार ये कार्यक्रम नेहरू हाउस में न हो करके SNG विद्यालय सेक्टर 4 में हो रहा है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना का की जो गाइडलाइन है जो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से 50% ही हम उसको रखेंगे, ऐसा हमारी कोशिश है। हमने इसकी तैयारियाँ हमारी रिहर्सल भी इस बार चल रही है और इस बार की खासियत की बात आप जहाँ तक पूछ रहे हैं मैं बता दूँ कि पिछले 1 साल में जितने भी कलाकार दिवंगत हुए हैं फिल्मी दुनिया के, चाहे वो गीत संगीत से जुड़े रहे हों चाहे वो रंग स्क्रीन से रहे हों, उन पर गाए हुए उन पर फिल्माए हुए जो गीत हैं उनकी प्रस्तुति इस साल के आकर्षण की खास वजह रहेगी। जैसे कि खासतौर पर दिलीप कुमार साहब इस बार हमारे बीच में नहीं रहे हैं, अभी उनके 98 साल की उम्र में डेथ हुई। वैसे संगीतकार श्रवण है, निम्मी है, कुमकुम है, राजीव कपूर है, तो ये करीब 8 कलाकार हैं जिनको हम इस बार श्रद्धांजलि देंगे इस कार्यक्रम। मतलब इस बार ये भी कहा जा सकता है कि जो संगीत का जो कार्यक्रम है, जो फॉर्मेट नया कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। हाँ जी हाँ, कुछ चेहरे हमारे इस बार नए रहेंगे और हमारे जो इस बार जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में वो याद मुकेश के साथ साथ हम गानों में जो विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक वेराइटी। आमतौर पर जब मुकेश साहब के जो गीत हैं दर्द भरे गीतों के बादशाह रहे हैं और वो उनके 1100 गानों में से मैक्सिमम गाने वही हैं। उनकी पहचान एक जो है गंभीर सिंगर के रूप में रही है भारतीय फिल्म उद्योग में, भारतीय फिल्म जगत में। और लेकिन एक जो श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम हमने पिछले करीब 5-6 सालों से शुरू किया हुआ है, उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत हम साल भर में दिवंगत हुए हीरो या हीरोइन या संगीतकार प्रोड्यूसर इन सब के से जुड़े हुए गीतों की प्रस्तुति दे करके उसको थोड़ी सी वेराइटी देने का प्रयास करते आ रहे हैं। इस बार भी कर रहे हैं ये हम इसको ले रहे हैं। जैसे परदेसी जाना नहीं, इतना राजा हिंदुस्तानी गीत है, वो भी एक श्रद्धांजलि के तौर पर इस बार हम सामने रख रहे हैं। इस बार आकर्षण का खास केंद्र है कैसे की। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।